करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the pH of the buffer solution? What is the pH of the buffer solution? What is the pH of buffer solution? What is the pH of buffer solution when it contains 0.15 mole and 0.25 mole of ammonium hydroxide and ammonium chloride. Ammonium hydroxide and ammonium chloride respectively. The dissociation constant of ammonium hydroxide is 1.8 into 10 to the power minus 5. करो सॉल्व बच्चा लोग। तो कैसा बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक है या बेसिक बफर सॉल्यूशन है भाई? बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन है या फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन है? बेसिक बेस और उसका सॉल्ट लिया गया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन में दिया कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम, कुछ नहीं तो वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते हैं भाई, मोल देख लेना। उसके बाद केबी दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। बेस के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या है भाई? बेस के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या है भाई? TOH इक्वल टू हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेस, बोलो बच्चा लोग। log concentration of salt upon concentration of base. concentration of base, केबी वाला टर्म नहीं था क्या बच्चे इसमें? क्या था यहाँ पे, log 10 केबी, यही था जिसको हम लोग पीके भी बोल देते थे, माइनस लगा देते तो पीके भी माइनस log
concentration of base upon concentration of salt। यही था, यही था ना बच्चा, कि कुछ अलग था? यही था। तो क्या क्या वैल्यू दिया है भाई? यहाँ से पीकेबी निकालना तो कैसे लेना पड़ेगा? पीकेबी मतलब नेगेटिव लॉग लेना है इसका। तो कैसे लोगे लॉग इसका? नेगेटिव लॉग इसका, ये पीकेबी है तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो ताकि वैल्यू रख लो। तो माइनस लॉग 10 केबी लिख सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, बेस कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब बताओ आगे सॉल्व करके, करो सॉल्व। यहाँ तक हिंट मिल गया भाई, क्या आएगा आंसर? चलो देखो वैल्यू पुट करो। तो POH माइनस लॉग 10 KB माइनस लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना है भाई? 0.15। ये कितना है? 0.25। तो रख दो यहाँ पे 0.15 और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.25 माइनस लॉग 10 कितना वैल्यू है? 1.8। 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है ना? इसको ऊपर ले जाओ तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा भाई। log 10 0.25 0.15 ये ऊपर चल गया और ऊपर रकम नीचे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं भाई, 3 टाइम्स 5 टाइम्स। ठीक है ना? तो log 10 5/3 माइनस लॉग, इसको सप्लाई सॉरी सिंप्लीफाई करोगे, सप्लाई बोल रहे थे, कितना आएगा? 1.8। ठीक है, प्लस log 10 10 टू द पावर -5। तो कितना आएगा भाई? log 5 का वैल्यू 0.699, 3 का वैल्यू 0.477 माइनस 1.8 का वैल्यू 2 के अप्रॉक्स होगा, 0.3010 तो से कम, 3010 से कम। तो कितना होगा बच्चा? 1. नहीं 1 पॉइंट नहीं, 0.28 के आसपास होगा, 28 के लमसम, 28 से भी नहीं, 26 के आसपास होगा। ठीक है ना? ये अप्रॉक्स। इसका वैल्यू कितना आएगा? 10 की पावर कितना है? -5, तो -5। क्लियर है? अब पूरा कर लेते हैं सिंप्लीफाई को भाई। 0.699 0.477 माइनस 0.26 प्लस 5, तो कितना आएगा? 5.699 माइनस 763, 7 आएगा, 6 7 13 467। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा? ये कितना आएगा? 2, यहाँ का 6 और यहाँ का कितना हो जाएगा? ये 6 16 में से 7 गया 9 4, ये आ गया POH। तो pH इक्वल टू कितना होगा? 14 माइनस 4.962। तो कितना आएगा बच्चा?
तो यहां से आ गया 8 3 0 और ये 4 10 हो गया 9, अप्रॉक्स 9.038 pH। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। हो जाएगा बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। द pH of the mixture which contains 0.1 molar sodium Na and 0.1 molar Ha, Ka is 1 into 10 to the power 6, the pH of the solution। करो बच्चा लोग जल्दी सॉल्व, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा सेकंड वाला तो बड़ा सिंपल है, ऐसे कैसे आंसर बता रहे हो, जल्दी करो सॉल्व। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन। एच एसिड है, के दिया तो भैया पीएच इक्वल टू व्हाट, पीकेबी माइनस लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट, यही था ना फॉर्मूला। पीकेबी का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 है तो 6 होगा यहाँ पे, यही था ना भाई। नेगेटिव लॉग 10 की पावर में x वैल्यू, k का वैल्यू का अगर क्या लिया जाए नेगेटिव लॉग 10 नेगेटिव पावर, मतलब सॉरी नेगेटिव लॉग 10 बेस पे, इसी को बोलते हैं पीकेबी। और इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस 6, तो पीकेबी का वैल्यू कितना होगा 6, बताया था ये। दोनों कंसंट्रेशन सेम है, लॉग 10 0.1 0.1 कैंसिल हो गया, 1 लॉग 1 का वैल्यू होता है 0। कितना बड़ा कैलकुलेशन है भाई कि 5 आ रहा है आंसर, थोड़ा सा फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। The pKa of acetic acid, the pKa, the pKa of acetic acid, the pKa of acetic acid, the pKa of acetic acid is
4.74. The pK of acetic acid is 4.74. What should be ratio of concentration of acetic acid to acetate ion, acetic acid to acetate ion, acetic acid to acetate ion if pH of solution 5.74. pH of the solution 5.74. तो 1:1 second option, 10:1 third, 1:10, D 1:2. करो सॉल्व बच्चा लोग जल्दी। कौन सा सॉल्यूशन बना बच्चा? एसिटिक एसिड है और उसका सॉल्ट है, मतलब एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है भाई? pKa माइनस log 10 बेस कंसंट्रेशन अपॉन एसिड। यही होता है ना? यही होता है कि नहीं होता फॉर्मूला भाई? एक मिनट, उल्टा कर दिए, ऐसा तो होता ही नहीं है। एसिड अपॉन सॉल्ट। एसिड अपॉन सॉल्ट। तो पीएच का वैल्यू कितना है? 5.74 5.74 और ये 4.74। एसिड अपॉन सॉल्ट, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5.74 माइनस 4.74। ये होगा। अब इसका सॉल्ट रेट कितना आएगा? 1 माइनस लॉग 10 एसिड कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट, ये होगा। इसको इधर भेज देते तो -1 log 10 एसिड कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट। जब log को इधर भेजा जाता है log 10 को, तो क्या होता है भाई इसका मतलब? एंटीलॉग 10 to the पावर नेगेटिव वैल्यू, मतलब जो भी है नेगेटिव नहीं बोलेंगे, 10 की पावर में जाएगा ये टर्म। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या? एसिड कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो इसको बोल सकते हैं एसिड कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। 10 to the पावर -1, किसी की पावर में -m है तो इसका होता है x/m। तो 1/10 to the पावर 1, तो 1/10, तो क्या होगा? 1:10। ये होगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा? सी। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है भाई, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए और लॉग आना चाहिए भाई। इस पूरे चैप्टर में आपको पता चल गया होगा लॉग का अहमियत, और उस लॉग को सिखाने के लिए जो वैल्यू बताया था वो सब कितना काम का चीज है। अगर नहीं बनेगा लॉग तो भैया ये चैप्टर भूल जाना, छूना भी मत। ठीक है ना? तो 4 कैसे के क्वेश्चन भले बन जाएंगे, लेकिन बाद में पीएच वाले क्वेश्चन तो विदाउट लॉग तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं कि लॉग पढ़ाया नहीं गया, फिजिक्स में भी पढ़े और केमिस्ट्री में हमने डिटेल में बताया भी, जितना इस चैप्टर के लिए काम के लिए है। ठीक है ना, उतना ही डिटेल बताया बस, और उतना से बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हो जाएगा शर्मा क्वेश्चन सॉल्व। कर लो कि नहीं कर लोगे बच्चा लोग?
तो ये था हमारा चैप्टर जो कि हुआ कंप्लीट। ठीक है ना बच्चा लोग। अब कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंडिकेटर। कभी ये वर्ड सुने हो भाई? इंडिकेटर मतलब होता क्या है? यस सर। Yes, sir. यस सर। इंडिकेट क्या करता है इंडिकेटर? पता लगाते हैं सर। पता लगाने के लिए। जैसे बाइक में इंडिकेटर होता है, वो कैसे पता लगाता है भाई? ये हमें राइट जाना है तो राइट का इंडिकेटर दे दो। पक्का? पीछे वाले को पता चलना चाहिए सर। इंडिकेटर इसलिए होता है ना कि हमको अगर राइट टर्न करना है तो राइट वाला जलाते हैं, लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट वाला जलाते हैं। ठीक है ना। लड़कियां अपने पहना ले, वो उन लोग थोड़ा सा कभी कभी उल्टा जला देते हैं। सही बात है ना। राइट जाने के लिए लेफ्ट का यूज करते हैं, लेफ्ट जाने के लिए राइट का यूज करते हैं। कुछ कुछ लड़कियां, ऐसा कुछ लड़के भी होते हैं। क्यों आदित्य, सही बोल रहे हैं ना? हम तो यूज ही नहीं करते इंडिकेटर। अच्छा, तोड़ के घर पे लगा लियो क्या? बल्ब का काम आता है सर, नाइट बल्ब काम करता है वो। तो इंडिकेटर यहाँ पे केमिस्ट्री में भी यूज होता है। तो भैया केमिस्ट्री में क्या कोई मॉलिक्यूल्स बाइक चलाता हुआ घूमता है क्या? नो सर। Sir, solution का nature बताता है indicator. नहीं, थोड़ा सा और सोचो। सॉल्यूशन का डायरेक्शन बताएंगे। चलो ठीक है। सोल्यूशन का कलर। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें टाइट्रेशन का समय यूज होता है। टाइट्रेशन सुने हो? नाम सुना है सर, पता नहीं क्या है। एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तुमको मालूम है और एक अननोन है। तो नोन से अननोन को पहचाना, नोन से अननोन को पहचानने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जैसे एक्स का कंसंट्रेशन मुझे मालूम है, कंसंट्रेशन मालूम है, इसका वॉल्यूम मालूम है, जो भी है कंसंट्रेशन लेते हैं ए, वॉल्यूम है बी। एक दूसरा सॉल्यूशन है वाई, इसका मुझे कंसंट्रेशन नहीं मालूम है बट वॉल्यूम मालूम है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस टाइट्रेशन। तो एक पूरा का पूरा नॉन डाटा रहेगा, ठीक है ना, और एक रहेगा अननोन डाटा। तो इस नोन के हेल्प से इस अननोन को पहचानने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है टाइट्रेशन। नोन से किसको पहचानना, किसको आइडेंटिफाई करना भाई? अननोन। ज्ञात से अज्ञात की, नहीं सॉरी, ज्ञात से अज्ञात को पहचानना, मतलब नोन से अननोन को पहचानना। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टाइट्रेशन। बस यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड याद रखना। तो टाइट्रेशन का मतलब क्या होगा, नोट कर लो दो बातें पहले। ये छोटे छोटे चीजें हैं थ्योरेटिकल, ये याद होना चाहिए। टाइट्रेशन, द प्रोसेस which used for identification of concentration of unknown solution by known solution is called titration। तो टाइट्रेशन में यूज होता है इंडिकेटर्स। It is indicate the end point of titration।
इट इज इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। अब एंड पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे अननोन सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, रिएक्शन पूरी तरह से हो गया कंप्लीट, और वहां पे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस हो रहा कंप्लीट हुआ, और उस जगह से हमको पता चल गया कि ये अननोन का कंसंट्रेशन क्या है, तो उसी को बोलते हैं एंड पॉइंट। तो इट इज इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, मतलब एक तरह से बताएगा। इंडिकेटर का काम ही होता है इंडिकेट करना है या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देना पर्टिकुलर किसी चीज के लिए। जैसे बाइक में यूज किया तो डायरेक्शन बता दिया, रिएक्शन में यूज कर दिए तो इस जगह पे कंसंट्रेशन, जहां पे एंड पॉइंट एक टर्म आएगा एंड पॉइंट, जहां पे रिएक्शन हो गया कंप्लीट, ऐसा बताता है, इंडिकेट करता है। ठीक है ना, तो ये हुआ इंडिकेटर। अब यहाँ पे इंडिकेटर आपको याद रखने हैं भाई, कौन कौन से यूज होते हैं, उनका पीएच क्या है। एक टेबल यहाँ पे नोट करना है, नोट करके, ठीक है ना, जो जनरली यूज होने वाले कॉमन इंडिकेटर हैं। हो सकता है इनसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे है मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, लिटमस, फिनॉल रेड, फिनोप्थेलिन। मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, एग्जाम्पल पीएच वैल्यू नोट करते जाओ बच्चा लोग। लिटमस भी आपका रहता है भाई इंडिकेटर में, फिनॉल रेड, फिनोल्थेलिन, फिनॉल पीएच टीएच 3.2 4.5, ठीक है ना, ये याद रखने वाला है चीज। 4.4 6.2 6.5 है, 5.5 7.5। तो लिटमस को 6.8 8.4 8.3 10.4 नोट कर लो बच्चा लो। तो इनका पीएच रेंज है याद रखना। और यहाँ पे कलर चेंज, पता कैसे चलेगा कि इन पॉइंट आया है, तो इसके लिए कलर चेंज होता है। तो ये भी याद रखना, कलर चेंज से पता चलेगा। कलर चेंज, तो कलर चेंज से पता चल जाएगा। तो यहाँ पिंक टू येलो हो जाएगा कलर, पिंक टू येलो, ये रेड टू येलो, रेड टू ब्लू भी हो सकता है, रेड टू ब्लू होना चाहिए। लिटमस से तो रेड टू ब्लू, फिनॉल ये रेड टू, और फिनोप्थेलिन का कलर क्या होता है? येलो टू रेड, कलरलेस टू, ये येलो टू रेड, और ये कलरलेस टू रेड। तो ये कलर चेंज है। फिर टेबल याद रखना, थोड़ा सा काम आ सकता है कभी, नोट कर लो भाई। तो ये थे इंडिकेटर्स जो टाइट्रेशन के इन पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। संडे को टेस्ट है कि नहीं? संडे को है ना सर?
यस। ठीक है, इंडिकेटर क्लियर है भाई? क्या इंडिकेट करते हैं? किसी रिएक्शन के इन पॉइंट को टाइट्रेशन में यूज होता है जनरली। इसमें मॉड्यूल से क्वेश्चन पकड़ना और कल थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पूरा ये चैप्टर। ठीक है ना बच्चा लोग? ओके। तो लॉग के प्रॉब्लम हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं भाई? प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो हो जाने चाहिए लॉग के प्रॉब्लम। बड़ा डिटेल में बता दिया गया इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है ना? और फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है भाई, फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना करके। नोट कर लिया बच्चा लोग सब? यस। ठीक है, फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? नो सर। कर लोगे सब कोई? और कल अच्छे से पूरा पढ़ लेना, रिवीजन करेंगे, कुछ भी यस पूछेंगे सर। फिर लोगों से। बाय बच्चा लोग। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय।